नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाएं। तो चलिए आज की कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। राजेश खन्ना की इस आदत से परेशान हो शर्मिला टैगोर ने छोड़ा था उनके साथ काम करना। हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना का नाम पहले सुपरस्टार के तौर पर लिया जाता है। अपने दौर में एक के बाद एक तमाम रोमांटिक फिल्में देने वाले राजेश खन्ना एक वक्त में बेहद चर्चित थे और तमाम लड़कियां उनकी। हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना का नाम पहले सुपरस्टार के तौर पर लिया जाता है। अपने दौर में एक के बाद एक तमाम रोमांटिक फिल्में देने वाले राजेश खन्ना एक वक्त में बेहद चर्चित थे और तमाम लड़कियां उनकी दीवानी थी। वही लोकप्रियता के चरम पर थे और कहा जाता है कि फिर किसी एक्टर के लिए ऐसी दीवानगी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि राजेश खन्ना का काम करने का अपना ही अंदाज था। राजेश खन्ना के साथ अमर प्रेम, आराधना जैसे हिट फिल्में करने वाले शर्मिला टैगोर कहती है कि उनके व्यक्तित्व में कोई विरोधाभास थे। डार्क स्टार द लॉन्ग लाइन्स ऑफ बीइंग राजेश खन्ना पुस्तक के लिए लिखी प्रस्तावना में शर्मिला टैगोर कहती है कि राजेश खन्ना को अक्सर शूटिंग पर देरी से आने की आदत थी। यहाँ तक कि जब 9 बजे का समय तय होता था तो वही दोपहर 12 बजे तक पहुँचा करते थे। शर्मिला टैगोर लिखती है, उनकी देरी से आने की आदत ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया था। मैं 8 बजे सुबह ही स्टूडियो पहुंच जाती थी और मेरी इच्छा होती थी कि शाम को 8 बजे तक घर लौट आऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता था क्योंकि काका अक्सर देरी से आते थे और 12 बजे तक पहुंचते थे। इसलिए कभी समय पर शूटिंग पूरी नहीं हो पाती थी। ऐसे में पूरी यूनिट मेरे ऊपर ओवर टाइम करने पर और शेड्यूल पूरा करने का दबाव डालती थी। यही एक तरह का नियम बन गया था। मैंने काका के साथ कोई फिल्में की और यही समस्या बनी ही रही। शर्मिला टैगोर कहती है कि इस आदत के चलते वही अपनी परेशान हो गई थी और उन्होंने दूसरे एक्ट्रेस के साथ ज़्यादा काम करना पसंद किया। जबकि राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी हिट चल रही थी। वही कहती है कि राजेश खन्ना को भी किसी एक एक्ट्रेसेस के साथ ज़्यादा फिल्म करना पसंद नहीं था। इसकी वजह यही थी कि उन्हें लगता था कि यदि एक ही जोड़ी स्क्रीन पर दिखी तो लोगों का उत्साह कम हो जाएगा। शर्मिला टैगोर कहती है कि राजेश खन्ना का यही सोचना एक बड़ी राहत मिलने जैसा था। अक्सर लोगों के साथ राजेश खन्ना के रिश्ते बिगड़ने को लेकर शर्मिला टैगोर कहती है कि इसकी वजह भी उनका व्यक्तित्व ही था। दरअसल राजेश खन्ना अपने दोस्तों और कलीग्स को लेकर बड़े उदार थे। कई बार तो वही काफ़ी महंगे गिफ्ट्स दे दिया करते थे, यहाँ तक कि वही लोगों के लिए घर भी खरीद देते थे, लेकिन फिर उसके बदले में उनकी काफ़ी अपेक्षाएं होती थी। ये अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती थी तो फिर संबंध खराब हो जाते थे। शर्मिला टैगोर के मुताबिक एक वक्त में स्टारडम को जीने वाले राजेश खन्ना के करियर में तेजी से ढलान आने की एक वजह भी यही थी कि उन्होंने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। शर्मिला टैगोर कहती है, वही जिन फिल्मों के जरिए स्टारडम को जी रहे थे उसी तरह से काम करते रहे। उन्होंने यही नहीं देखा कि अब दौर बदल गया है और दर्शकों की मांग में बदलाव आ गया है। वही जिन रोल्स को प्ले कर रहे हैं उनकी प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है, यहाँ तक कि वही अपने सफल दौर के कड़ी कचर ही बनकर रहे। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने राजेश खन्ना से जुड़ी हुई कुछ किस्से को जो कि शर्मिला टैगोर की जुबानी से हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।